जय श्री राम। आज की स्मृतियाँ लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने वैसे तो सोचा था कि धीरे धीरे अब इन स्मृतियों को विराम दे दूँ, लेकिन मेरे मामा जी लोगों के पास जो अथाह सागर है इन स्मृतियों का, उनमें इतने रत्न हैं। जैसे समुद्र में रत्न छिपे होते हैं, वैसे ही उन लोगों की स्मृतियों में, मन्नीपुर की रामलीला में इतने सारे रत्न थे जिनकी चर्चा ना करना शायद गलत होगा। उनमें से बहुत से लोग आज हैं, बहुत से लोग नहीं भी हैं। तो जो हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना, और जो नहीं हैं उनके प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक बार उन नामों को कम से कम स्मरण तो कर लें। ईश्वर के नाम का स्मरण तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वो लोग भी हम लोगों के लिए शायद उसी रूप में हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा जो है वो जाकर परमात्मा से मिल जाती है। रामलीला के विषय में तमाम मनोरंजक बातें होती रहती हैं। कुछ ऐसी भी बातें हों जो मनोरंजन के साथ साथ आपको उस रामलीला से संबंधित अन्य चीज़ों का भी ज्ञान दें। तो मेरे छोटे मामा जी, हालांकि इसमें तो मामा मौसी बहुत सारे लोगों का जो है सहयोग है, लेकिन मेरी मौसी डॉक्टर चेतना त्रिपाठी और मेरे मामा जी प्रवीण त्रिपाठी जी का विशेष योगदान है। मैं इन लोगों के इस योगदान के आधार पर ही प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष इन स्मृतियों को लेकर उपस्थित हो पा रही हूँ। मामा जी ने उन लोगों के विषय में सुनाते हुए बताया कि ये ऐसे रत्न हैं जिनके विषय में हम कभी जो है भुला नहीं सकते हैं। जब भी वो लोग याद आते हैं तो श्रद्धा से जो है हमारा मस्तक झुक जाता है। इन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस रामलीला में बिना किसी धनराशि के सहयोग करते थे। किसी भी धनराशि की, किसी भी तरह के पैसे रुपए की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये उनका एक अमूल्य योगदान था हमारे यहाँ मन्नीपुर की रामलीला में, जिसमें शेषनाथ तिवारी जी जो कि हनुमान और परशुराम जी का रोल करते थे, जो कि मतलब कई गांवों तक उनकी प्रसिद्धि थी। इसके अलावा पंडित कालिका जी और मोती राजभर रमाकांत तिवारी जी, जिनको गोसाई बाबा के नाम से जानते थे लोग, और दशरथ का रोल करते थे जीउत काका थे। बलिकरण जी जो कि केवट बनते थे, और बदन चौथी, इस तरह के बहुत सारे, मोती राजभर वगैरह, ये सारे लोग जो है तो अच्छे से अच्छा रोल तो करते ही थे। छोटे से छोटे रोल को भी करने में वो पीछे नहीं हटते थे। तो बात की जाए आज, जो मैं बारी बारी से इन सभी लोगों के विषय में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन बात की जाए उन विशेष लोगों की जो इसमें बहुत बड़े बड़े रोल करने के साथ साथ छोटे छोटे रोल भी किया करते थे। तो उनमें एक थे पंडित कालिका जी, जो कि कोई रोल अगर किसी को दिया जाए और अगला करने से मना कर दिया जाए तो वो उपलब्ध होते थे हर रोल को निभाने के लिए, और हर रोल में परफेक्ट, कहीं से भी कोई कमी नहीं। तो जटायु, संपाति, इनके अलावा जो छोटे छोटे इस तरह के रोल होते थे वो तो वो करते ही थे, यानी कि अपने वस्त्रों के ऊपर ही वो उनका चोगा धारण करते थे और अपना रोल निभा करके स्टेज से चले जाते थे। जनता जनार्दन जो है प्रसन्न हो जाती थी। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो वो तैयारी करते थे शूर्पणखा के रोल में। शूर्पणखा के रोल के लिए वो 1-2 दिन पहले से ही समस्त वस्तुओं को एकत्र कर लेते थे, और शूर्पणखा की नाक की जगह पर वो आटे की एक नाक अलग से चिपकाते थे, और उसके अलावा जो है वो गुब्बारे में खूब गहरा लाल रंग जो है भर लिया करते थे, और उसको अपने वस्त्रों में छिपा करके रखते थे। और न जाने पाइप वगैरह कैसे वो उसको जोड़े रहते थे अपनी नाक से, कि जब, और खूब मेकअप करके आते थे, क्योंकि रामायण में ये वर्णन है कि शूर्पणखा जो है वो बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जो है राम लक्ष्मण को लुभाने के लिए आती हैं। और जब राम जो है उनको मना कर देते हैं, वो सीता को एक तरह से खा जाने का विचार कर लेती है, और लक्ष्मण से भी वो शादी करने के लिए बार बार प्रार्थना करती है, लेकिन फिर क्रुद्ध होकर के लक्ष्मण जो है उनकी नाक काट लेते हैं। तो इस तरह का वर्णन जो है मिलता है।
तो शूर्पणखा बन करके जब वो आते थे तो खूब अच्छी तरह से मेकअप वगैरह करके आते थे, क्योंकि शूर्पणखा को बहुत सुंदर भी दिखाना था कहीं। उसके बाद जब उनकी नाक कट जाती थी तो जो गुब्बारे से, वो पाइप से उसको जोड़े होते थे, तो सबके ऊपर, जनता जनार्दन से लेकर के तबलची और हारमोनियम वादक से लेकर के कहिए कि सारे कलाकारों के ऊपर भी वो अपनी उस कटी हुई नाक का जो रक्त बहता हुआ दिखाते थे गहरे लाल रंग को, उसको जो है वो गंगा जल की तरह सबके ऊपर छिड़काव करना आवश्यक मानते थे, क्योंकि कोई बच ना जाए, ऐसा ना हो कि गंगा जल का छिड़काव ना हो पाए किसी के ऊपर, यानी कि उस लाल रंग की, और कोई जो है अपवित्र ही रह जाए। तो इस तरह की जो है रामलीला होती थी वहाँ पर, इस तरह का शूर्पणखा का रोल वो अदा करते थे। इसी तरह से शेषनाग तिवारी जी, जो कि वैसे तो परशुराम बन के आते थे प्रारंभ में, बाद में उनके ढील डॉल की वजह से जो है उनको हनुमान का रोल दिया जाता था, और हनुमान जी के रोल में राम की अनन्य भक्ति जो है उनके अंदर दिखाई देती थी, और लक्ष्मण के प्रति उनका विशेष अनुराग था, क्योंकि लक्ष्मण जो है मेरे यही छोटे वाले मामा जी बनते थे, और इनके प्रति उनका विशेष अनुराग था। तो जब वो समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और लंका दहन करना शुरू करते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं, उस समय फल और जलेबियां जो है ऊपर लटका दी जाती थी डोरियों से बांध करके, और जब ये पहुंचते थे तो वो नीचे जो है कर दी जाती थी कि ये आसानी से कूद के पा जाए। उसके बाद कहीं पेड़ उखाड़ा किसी के ऊपर फेंका, और जो है फिर फल फूल तोड़ के भी फेंका। लेकिन खास तौर से जलेबियों के प्रति जो है ये लक्ष्मण जी के अनुराग को जानते थे, तो इनका अनुराग लक्ष्मण के प्रति और लक्ष्मण का अनुराग जलेबियों के प्रति, इमरतियों के प्रति, तो वो लक्ष्मण को भला इमरतियों से वंचित कैसे कर देते। तो स्टेज पर इस तरह की चीज़ें चलती थी, लक्ष्मण चूँकि अंदर होते थे और वहाँ से स्टेज दिखाई देता था, ये भी जो है उनको देखते थे, और ख़ास तौर से 2-3 जलेबियाँ इमरतियाँ जो है उठा करके ये लक्ष्मण की तरफ फेंकते थे, वो वहाँ से ले करके खा लेते थे। और ये देख करके तो ऐसा लगता था कि शायद संजीवनी बूटी की जगह अगर इमरतियाँ ही ले आ दी जाएँ झोले भर के, तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता ना पड़ती, हनुमान जी को जो है हिमालय पर ना जाना पड़ता। लेकिन ये अनुराग तो हम लोग जानते थे, बाकी जनता जनार्दन में से कुछ लोग जानते थे, क्योंकि रामायण में तो ऐसा लिखा नहीं है कि संजीवनी बूटी की जगह उनको इमरती दे दी जाए। तो इस तरह से जो है इन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम इन लोगों को याद करते हुए उस रामलीला का वर्णन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और